जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 2, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, इसके जो एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज हैं उनको हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, पहला सवाल ये किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि तमाम बैक्टीरियाज में आपको क्या नहीं मिलेगा एक चीज़ के अलावा, क्या मिलेगा एक चीज़ के अलावा। राइबोसोम्स तमाम बैक्टीरिया में होते हैं, तो लिहाजा ये तो तमाम बैक्टीरिया में आपको किंगडम मोनरा में मिलेंगे। सेल मेम्ब्रेन भी तमाम बैक्टीरिया का हिस्सा होती है, और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बैक्टीरिया में, याद रखिएगा, मोस्टली इसी शय की बनी होती है। और न्यूक्लियोइड बेसिकली एक न्यूक्लियस के साथ, आप कह लें कि जो न्यूक्लियस होता है इसका बैक्टीरिया का, हम प्रॉपर उसको न्यूक्लियस नहीं कहते, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और साथ उसके आपको मिलेगा कैप्सूल। तो कैप्सूल, ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ये सारे नहीं होते। ये आप कह लो कि कुछ स्पीशीज़ जो है वो कैप्सुलेटेड होती हैं। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ऑल बैक्टीरिया हैव अ सेल मेम्ब्रेन, ये बात सच है। राइबोसोम्स, ये बात सच है। एंड न्यूक्लियोइड, ये बात सच है। But the capsule is an optional outer layer found only in specific pathogenic or protective species। यानी कि आपको जो कैप्सूल मिलेगा वो पैथोजेनिक और प्रोटेक्टिव स्पीशीज़ में ही ज़्यादातर कैप्सूल रिलेटेड बैक्टीरिया जो है वो मिलेंगे। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज टिपिकली। जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रखता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है, या लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है। तो प्यारे बच्चों, जो बैक्टीरिया होता है उसका जो डीएनए होता है वो कौन सा क्रोमोसोम टिपिकली रखता है? ठीक है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ज़्यादातर हमने देखा है कि वो नज़र आता है बैक्टीरिया में। ठीक है, और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इसका मतलब है कुछ इस तरह का सर्कुलर सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लीनियर तो ऐसे हो जाएगा ना डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होता ही नहीं है, और होता है लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता। लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये भी नहीं होता बैक्टीरिया में। तो ये आपने बस बात याद रखनी है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स, कह लें आप, लूप्स की शक्ल में ये मिलता है। इन बैक्टीरियल सेल्स रेस्पिरेशन अकर्स एट। बैक्टीरिया में जो है वो रेस्पिरेशन कहाँ होती है? तो अब याद रखना, इन बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन है वो सेल मेम्ब्रेन पे ही होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही वो सिस्टम लगा हुआ है जो कि रेस्पिरेटरी काम करके देता है। अगर आप मुझसे ये कहें कि सर जी जो एनिमल सेल होता है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है, तो बात सच है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन में होती है, ना कि ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ना कि राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स का तो वैसे भी काम प्रोटीन्स बनाना है, ये आप सबको पता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है प्यारे बच्चों कि विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कि कौन सा जो ग्रुप है बैक्टीरिया का वो अच्छी सोर्स है एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स की अच्छी सोर्स जो है वो एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया है। ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक्स के अंदर हम डी ऑप्शन इज़ द राइट कि एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं। स्पायरोचीट्स और ओमनी बैक्टीरिया एंड सूडोमोनाड्स ये इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजिला इन बैक्टीरिया। ठीक है, फ्लैजिला इन बैक्टीरिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो फ्लैजिला है ये लॉन्ग विप लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, प्रोपेल करते हैं बैक्टीरियम को लिक्विड एनवायरनमेंट्स में। तो इसका जवाब होगा मोटिलिटी, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है जी, मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला होते हैं। ये जो फ्लैजिला होते हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया पे इस तरह के। कोई डायफ्लैजिलेट होते हैं और कोई मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं ना बैक्टीरियन के, बहुत ज़्यादा फ्लैजिला भी होते हैं, कोई ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं।
उसके बाद 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल्स। तो ये जो ट्विचिंग मोटिलिटी है, ठीक है, ट्विचिंग मोटिलिटी, इसकी वजह से जो है आप कह लें कि ये वजह बनती है बैक्टीरिया में बल्कि मैं तो अभी 7वां कर रहा हूँ, 7वां कर, पहले चले 6ठा कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ मोटिलिटी इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय पिली या पिलाए। तो ट्विचिंग मोटिलिटी, ये जो टाइप 4 पिलाए हैं, पिलाए की भी टाइप्स होती हैं, एंकर टू सरफेस एंड रिट्रैक्ट पुलिंग द बैक्टीरिया सेल फॉरवर्ड इन कैरेक्टरिस्टिक ट्विचिंग मोशन। ठीक है, ट्विचिंग मोशन के थ्रू, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ट्विच चाहिए, हम ट्विच कहते हैं, तो पिलाए ट्विच करके जो है मूव करने में बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल्स। केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको मैंने पहले बता दिया था आपको, दैट इज़ फ्लैजेला। इवन केमिकल डिटेक्शन का काम भी ये करते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो सूडोमोनास जो है वो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया नहीं होते। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है जी सूडोमोनास क्यों नहीं देते, चले मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो है ये नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये तो पक्की बात है, ये तो हर किसी को पता है। और ये कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट, याद रखिएगा, इन दोनों का काम जो है वो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो हवा में अमोनिया होती है उसको ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। ठीक है, तो इसलिए इनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा सूडोमोनास इज जनरली इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन, और सूडोमोनास तो डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कि नाइट्रेट्स को दोबारा अमोनिया में नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सो कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स बैक इनटू द नाइट्रोजन गैस। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग HIV RNA इंटू DNA। यानी कि जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है वो RNA को DNA में कौन सा एंजाइम करता है। तो दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि HIV एक रीट्रो वायरस है, याद रखो, HIV क्या है, एक रीट्रो वायरस है, और इट इज़ यूज्ड it uses this specific enzyme to reverse the normal transcription process। तो ये एक कह लें कि ये जो स्पेसिफिक एंजाइम है इसका इस्तेमाल करता है ताकि ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर सके, टर्निंग RNA जीनोम इनटू DNA, सो इट कैन इंटीग्रेट इनटू द होस्ट, ताकि ये होस्ट में चला जाए। तो याद रखो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इंटेरिग्रेज, DNA हेलिकेज और RNA पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, द HIV कैप्सिड कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि द कोर ऑफ द HIV वायरसेस हाउसेस 2 कॉपीज ऑफ इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम along with essential enzymes like reverse transcriptase, इंटेरिगेज एंड प्रोटीएज। ठीक है, ये इसका रीज़न है, तो आपने ये बस याद रखना है। अब प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो है इसका जवाब थे। हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, और अगर आप पूरी बुक की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड द वीडियोज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो माइनर अमाउंट पे करके आपको नोट्स मिल जाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।